दोस्तों, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। लव की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल महफिल वॉइस को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, फिर से मैं आ चुका हूँ एक और लव मैरिज कहानी लेकर। तो फटाफट चलते हैं अपनी कहानी की ओर और जानते हैं क्या है कहानी। पर यार दोस्तों, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए, कहानी रिकॉर्ड करता हूँ, बनाता हूँ, और मेरी मेहनत को देखते हुए आपसे बस यही गुजारिश है कि कमेंट कर दिया करें, लाइक भी कर दिया करें, ताकि उससे मेरा हौसला अफजाई हो और मैं आपको और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुना सकूं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अपनी कहानी की ओर। मैंने उससे बात करने के लिए घर वाले से चोरी मोबाइल रखा था, रात दिन उसी से बात करती थी। फिर यूँ हुआ कि मुझे और मेरी फैमिली को बाहर के मुल्क मेरे अब्बू के पास जाना पड़ा। वहाँ जाकर भी मेरा राबता भी उससे ख़त्म तो नहीं हुआ और मैं दिन रात मुसलसल उसी से बात करती थी। और फिर एक दिन मेरे घर वालों को पता चल गया। मुझे मेरे घर वालों ने बहुत मारा और मेरा मोबाइल भी छीन लिया। मैं वहाँ से ज़िद करके वापस तो आ गई। मैं वापस पहुँचते ही रात को उससे मिलने चली गई। मेरी सारी फैमिली को पता चल गया। मैंने उसकी बहुत मिन्नतें की कि मुझे घर नहीं जाना, वो लोग मुझे बहुत मारेंगे और शायद मुझे जान से भी मार देंगे। उसने कहा, तुम घर जाकर हमारी शादी की बात करो। मैं जब घर गई तो मेरे घर वालों ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, बस मुझे बहुत देर तक मारते रहे। इतनी ज़्यादा मार खाने और इतनी ज़्यादा पाबंदियां लगाने के बावजूद भी मैं उससे बात करती रही, उससे मिलती रही और घर वालों से बार बार मारे खाती रही। ऐसे ही हमारे रिश्ते को 7 साल गुज़र चुके थे। फिर मैंने उसे बोला कि मेरे घर वाले शायद कभी नहीं मानेंगे, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तो हम ऐसा करते हैं कि हम भागकर शादी कर लेते हैं। फिर उसने मुझे कहा कि हमने जहाँ इतना इंतज़ार किया वहाँ थोड़ा और इंतज़ार कर लेते हैं, यहाँ तक कि सारी ज़िंदगी भी तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ मैं। फिर एक दिन वो मुझे कॉल करके कहता है कि मेरी मंगनी हो गई है और हो सके तो मुझे भूल जाओ। बस इतना कहकर उसने कॉल बंद कर दी। मैंने बार बार उसे कॉल की, लेकिन उसका नंबर मुसलसल बंद जा रहा था। मैं बहुत ज़्यादा पागल हो चुकी थी। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद उसके घर की तरफ भाग कर चली गई। उसके घर जाकर उसकी बहुत ज़्यादा मिन्नतें की, बहुत तरले किए, बहुत वास्ते डाले, यहाँ तक कि मैं उसके पाँव पड़ गई और उसे ये कहा कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत छोड़ो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगी, मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदगी का तस्वर भी नहीं कर सकती। वहाँ खड़े सब लोगों को मेरी हालत पर तरस आ रहा था, मगर वो एक सख्त दिल था, उसे मेरी हालत पर रहम नहीं आया, वो नहीं माना। और जब मैं वहाँ से निकली तो एक ज़िंदा लाश बन कर निकली। अब साल होने को है उसकी जुदाई में। सुना है कि अब उसने शादी भी कर ली है, पर अब मेरा ये आलम है कि मैं किसी और की नहीं हो सकती। मैं आज भी पागलों की तरह उसके इंतज़ार में हूँ, मैं आज भी उसके प्यार में हूँ और जब तक मेरी जान रहेगी मैं उससे प्यार करती रहूँगी। अगर उसने मुझे धोखा दे दिया तो क्या, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी। मैंने तो उससे सच्चा प्यार किया था। और मैं सोचती हूँ कि आखिर लोग बेवफाई क्यों करते हैं। सच्ची मोहब्बत करने वालों के साथ ऐसा ही क्यों होता है। और अब तो मैंने सोच भी लिया है
कि ज़िंदगी भर मुझको किसी से भी शादी नहीं करनी है। सो दोस्तों, आप ही मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्या मुझे दूसरी शादी करना चाहिए या नहीं? क्योंकि मैंने मोहब्बत की थी, दिल से की थी। तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाइए इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। गुड बाय।